हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। रेडियंट कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग फिर 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 2021 को देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, यानी उससे रिलेटेड कुछ दो चार बातें होंगी जिसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, और इस तरह समझ लेंगे कि हम लोग इसको नहीं भूलेंगे। निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाने पर हम लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, और उसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम लोग ज़रूर करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कि भारतीय पैरालंपिक समिति ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मरियप्पन थंगावेलु। अब सवाल उठता है कि मरियप्पन थंगावेलु कहाँ के हैं, किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका जो संबंध है ये ऊंची कूद से है, और ये तमिलनाडु के हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से इसको सम्मानित भी किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, और 2016 में रियो ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल भी इन्होंने प्राप्त किया। कौन? मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, और इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन, देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक या जैवलिन थ्रो। ठीक है, और ये देवेंद्र झांझरिया राजस्थान के हैं। और कुछ बात जानिए कि भारत के पहले पैरा एथलीट जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता उसका नाम है मुरलीकांत पेटकर, और ये भी तैराकी से हैं। ठीक है, ये किससे हैं? तैराकी से हैं। और ये 1972 में जर्मनी में जो ओलंपिक हुआ था पैरालंपिक, उसमें इन्होंने जीता था। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेल का जनक किसको कहा जाता है? तो पैरालंपिक खेल का जनक सर लुडविग गुटमन को कहा जाता है। सर लुडविग गुटमन को पैरालंपिक खेल का जनक कहा जाता है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबानी किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। और इससे रिलेटेड बात देखिएगा कि रीयूनियन आइलैंड ये हिंद महासागर में है, लेकिन किस देश का कब्जा है? तो फ्रांस का कब्जा है। और हम लोग इससे रिलेटेड बात देखते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच जो युद्धाभ्यास होता है, ठीक है, तो थल सेना के बीच कौन सा होता है? तो शक्ति। नौसेना के बीच कौन सा होता है? तो वरुण। और भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के बीच जो होता है वो गरुड़ होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है 12,000 HP पावर का इंजन तैयार करने में फ्रांस की अल्टोसोम कंपनी मदद की है, और यह कौन सा फैक्ट्री में? मधेपुरा फैक्ट्री में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये मधेपुरा फैक्ट्री जो है कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इससे जो रिलेटेड प्रश्न है उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए तीसरा नंबर का सवाल अब हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा नंबर का सवाल है कि 11 जुलाई 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक द्वारा अंतरिक्ष में 6 लोगों में भारतीय मूल की श्रीषा बांदला भी शामिल है। वह भारत के किस राज्य की है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी कि श्रीषा बांदला कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन हमको जानना ज़रूरी है कि भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? तो गगनयान नाम है। क्या नाम है? गगनयान। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड।
और इससे रिलेटेड देखिए महत्वपूर्ण बातें। अब ये उत्तराखंड के 11वें सीएम हैं, यानी कि ये उत्तराखंड के कौन सा सीएम है, 11वें सीएम हैं। ठीक है, इसके पहले देखिएगा कि कुछ ही दिन में बहुत सब तीन मुख्यमंत्री यहाँ पर चेंज हुए। सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, फिर पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, त्रिवेंद्र, तीरथ और पुष्कर, ये ऐसे ही सीक्वेंस याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में एक दिन का सीएम बनाया गया था और उसका क्या नाम था। तो उत्तराखंड में एक दिन का सीएम बनाया गया था और इसका नाम सृष्टि गोस्वामी था। क्या नाम था, सृष्टि गोस्वामी। ये एक दिन का सीएम बना था, कहाँ का, उत्तराखंड का। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड बात और देख लेते हैं हम लोग कि तमिलनाडु के नए सीएम कौन है, स्टालिन है। केरल के नए सीएम कौन है, पिनरई विजयन है। असम के नए सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा है। ठीक है, पुडुचेरी के कौन है, तो रंगास्वामी है। ठीक है, ये 4-5 हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए 5 नंबर का। हाल ही में 400 मीटर बाधा दौड़ में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा MP जवीर। ठीक है, MP जवीर। अब जैसे देखिएगा MP जवीर यानी कि ये जो है कहाँ के रहने वाले हैं, ये केरल के रहने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नौसेना के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं, नौसेना के खिलाड़ी हैं। ठीक है, आज का हम लोग छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल है, हाल ही में ISSF द्वारा क्रोएशिया में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले निशानेबाज कौन हैं। तो इसका सही आंसर है राही सरनोबत। ठीक है, कौन है, राही सरनोबत। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा खेल से संबंधित बातें देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि कोप 25 जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था 2019 में। ये स्पेन में और मैड्रिड, स्पेन के मैड्रिड में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पूछा जा सकता है कि 2020 नवंबर 2020 में कोप 26 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये ग्लासगो में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, ग्लासगो में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आसियान, और इसका बैठक साल में 2 बार होती है। तो ये 38वां बैठक जो होगी, 38वां बैठक होगी बंदरसेरी बागवान में। कहाँ पे होगी, बंदरसेरी बागवान में। और 39वां बैठक जो है कहाँ कब होगी, ये कहाँ होगी, ब्रुनेई के अंदर होगी। ठीक है, उसके बाद इसे और इम्पोर्टेंट कुछ बात देख लेते हैं। SCO संघाई सहयोग संगठन जो है, तो जो है इसका जो 2021 में जो बैठक होगी तो वो कहाँ होगी, दुशांबे में होगी। कहाँ होगी, दुशांबे में होगी। ठीक है, उसके बाद जैसे देखिएगा ये तो कोप हम लोग देख लिए। कोप 26 आप ज़रूर याद रखिएगा कि कोप 26 जो है नवंबर 2021 में कहाँ पे होगी, ग्लासगो में होगी। ठीक है, नवंबर 2021 में कहाँ होगी, ग्लासगो में होगी। 20 नहीं, कोप 26 नवंबर 2021 में कहाँ होगी, ग्लासगो में होगी। ठीक है, 7वां नंबर का सवाल देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है। अभी अभी कुछ ही दिन पहले बनाई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मिताली राज। क्या सही होगा, मिताली राज। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बात देख लेते हैं। जैसे बिलीव आत्मकथा है किसका, सुरेश रैना का। सुरेश रैना का आत्मकथा का क्या नाम है, बिलीव। उसके बाद देखिए दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसको चुना गया है, एलिसा पेरी। ये कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। उसके बाद दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसको चुना गया है, विराट कोहली को चुना गया है। T20 में दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी किसको चुना गया है, राशिद खान को चुना गया है। टेस्ट में दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना गया है, स्टीव स्मिथ को चुना गया है। नेक्स्ट देखिएगा दशक का खेल भावना दिखाने का पुरस्कार किसको दिया गया है, महेंद्र सिंह धोनी। यानी कि दशक का खेल भावना दिखाने का पुरस्कार किसको मिला है, महेंद्र सिंह धोनी को मिला है। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर का सवाल देखिएगा। 21वीं सदी का महानतम
टेस्ट बैट्समैन कौन बने हैं? ये भी क्रिकेट से है, यानी कि 21वीं सदी का महानतम टेस्ट बैट्समैन सचिन तेंदुलकर बने हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और अब बैट्समैन तो जान गए, अब बॉलर कौन है? तो मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन जो कहाँ के खिलाड़ी हैं? श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। उसके बाद महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसको बनाया गया भाई? रमेश पवार को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? रमेश पवार को बनाया गया है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं कि दरबार मूव का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? दरबार मूव का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर से है। कहाँ से है? जम्मू एंड कश्मीर से। चलिए अब इसको देखते हैं, इससे रिलेटेड बात कि ये जो प्रथा प्रारंभ की थी दरबार मूव की ग्रीष्मकाल में कहाँ ग्रीष्मकाल में जो है जम्मू में राजधानी होगी, शीतकाल में कश्मीर में होगी। ठीक है, तो इस तरह की जो बातें थी इसको 1872 में गुलाब सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? गुलाब सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। लेकिन इस प्रथा को बंद किसने किया? मनोज सिन्हा। किसके द्वारा? मनोज सिन्हा, जो वहाँ के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा थे पहले, उन्होंने बंद कर दिया। मनोज सिन्हा इस व्यवस्था को बंद कर दिया। ठीक है, तो मनोज सिन्हा के द्वारा ये दरबार मूव की प्रथा को बंद कर दिया गया, इसलिए कि इसमें बहुत खर्च होता था। एशिया का सबसे बड़ा, इससे रिलेटेड देखिए, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? श्रीनगर में है। खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेल 2021 कहाँ होगा? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में होगा। फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ पे होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोर्थ जो है चौथे नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ पे होगा? पंचकुला हरियाणा में होगा। सेकेंड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे होगा? कर्नाटक में। ठीक है, और क्षीर भवानी मेला कहाँ लगता है? तो ये भी श्रीनगर के अंदर लगता है। इससे रिलेटेड इतनी सारी बातों को हमने जाना। अब नेक्स्ट देखिएगा, चर्चा में रहा एल्सा क्या है भाई? एल्सा क्या है? तो आंसर होगा इसका उष्णकटिबंधीय तूफान। ये क्या है? उष्णकटिबंधीय तूफान है। अब तूफान जो है ये कब कब आता है, कहाँ आता है, तो इसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये एल्सा क्या है? उष्णकटिबंधीय तूफान है। अब ताऊ ताते, आप ना सुने होंगे, ताऊ ताते वो तूफान आया था, नाम दिया किसने? म्यांमार में। इसका ताऊ ताते का मतलब क्या होता है? आवाज़ करने वाली छिपकली। ताऊ ताते तूफान का नामकरण किसके द्वारा किया गया? म्यांमार के द्वारा किया गया। उसके बाद अम्फान तूफान, अम्फान तूफान का नाम किसने रखा? थाईलैंड ने रखा। अब ये कहाँ आया था इसके बारे में अलग से हम बताएंगे, लेकिन ये चीज़ जानिए कि इसका नाम किसने दिया। ठीक है, अम्फान तूफान का नाम किसने दिया? थाईलैंड ने दिया। निसर्ग तूफान का नाम किसने दिया? बांग्लादेश ने दिया। यास तूफान का नाम किसने दिया? ओमान ने दिया। तो ये सभी बातें हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेना होगा। ठीक है, ताकि हम लोगों को परीक्षा में पूछे जाने पर ज़रा सा भी कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा इसमें कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, ताकि हमको और अच्छा अच्छा वीडियो, अच्छा अच्छा कलेक्शन देने में हमारा मनोबल बढ़े। ठीक है, उसके बाद आप लगातार जितना भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप इसको निश्चित रूप से बहुत बेहतर ढंग से याद कर लीजिएगा। ये कहीं ना कहीं आपका परीक्षा में छपने वाला है। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।